कि किस प्रकार से यहाँ पर जनसंपर्क किया जा रहा है और किस प्रकार से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? तौसीफ, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा। जी, किस प्रकार से विधानसभा 184 में आप लोगों की तैयारियां चल रही हैं? हम लोग आ रहे हैं, फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। जी, हमारे माननीय मंत्री 24x7 इक्वल टू सुरेश पासी फिर से आ रहे हैं जगदीशपुर विधानसभा में अच्छे वोटों से। कोई इनके टक्कर में नहीं है। सारी जात बिरादरियों का वोट इनको मिल रहा है। जहां जा रहे हैं पूर्ण समर्थन है। जी, चलिए ठीक है, दूसरे लोगों से भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है चाचा? मैं पंडित इंदु कुमार पाठक, कृषि वैज्ञानिक हूँ मैं। जी जी, किस प्रकार से विधानसभा चुनाव की तैयारियां जगदीशपुर विधानसभा में आप देख रहे हैं? यहाँ तैयारियाँ क्या जो है वो जनता तैयार बैठी है और जनता का जो प्रेम मिला है मंत्री जी को, जो इन्होंने काम किया है, मेरे ख्याल से हमारे 2-4 जिलों में जो भी है सबसे ज़्यादा काम अगर हुआ है तो जगदीशपुर विधानसभा में हुआ है और जनता का बहुत प्रेम है और बहुत भारी बहुमत से यहाँ जीतने जा रहे हैं मंत्री जी। और भी लोग हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अजीत कौशल, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा। जी, किस प्रकार की तैयारियां जगदीशपुर विधानसभा में आप लोगों के द्वारा चल रही हैं? विधानसभा हमारा जगदीशपुर जो है बहुत प्रचंड, पिछली बार से ही कम से कम दुगने मार्जिन से हम लोग ये विधानसभा जीतेंगे और 10 मार्च को मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में हम लोग प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाएंगे। रहे सुरेश पासी जी से कि दोबारा फिर से यहाँ पर अपने चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मैं इनसे भी जानने का कुछ प्रयास करूंगा कि इस बार इनका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा। मंत्री जी, इंडिया रिपोर्ट में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। सबसे मेरा पहला सवाल आपसे, इस बार विधानसभा 184 में कुछ नया मुद्दा रहेगा या फिर से पुराने ही कसीदे पढ़े जाएंगे? 2017 में जब मुझे जगदीशपुर की जनता ने अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया जी, तब यहाँ पर उसके पहले सब कुछ टूटा फूटा था जी। बिल्कुल, ट्रामा सेंटर, विद्युत व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, गोमती नदी पर पुल, सारी व्यवस्थाएं हमने ठीक की। अभी जो सबसे बड़ी समस्या हमारे विधानसभा की है कि हमारे विधानसभा में तहसील नहीं है। हमने अपनी जनता से, प्यारी जनता से वादा किया है और इनका आशीर्वाद भी है। पिछली बार हम लोग 16,500 से जीते थे, इस बार उसके डबल वोटों से जीतेंगे और अपनी प्यारी जनता को 22 से 27 के बीच में हम तहसील जो है बना कर देंगे जी। मंत्री जी, दूसरा मेरा सवाल ये आपसे कि इस बार चुनावी मुद्दा सबसे अहम, जो आप अपनी उपलब्धियां गिना चुके हैं, इस बार नई उपलब्धियां आप अगर रिपीट करते हैं तो फिर क्या रहेंगी जनता के बीच? जो हमारा चुनावी मुद्दा और उपलब्धियां जनता के बीच में बराबर उपस्थिति रखना, जनता का सम्मान करना, उनके दुख सुख में शामिल होना और क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास करना। कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में हमें विकास करके जो काम अधूरे हैं उनको अभी पूरा करना है जी। अगर बात करें दलगत राजनीति से, अगर हटकर बात करें तो इस विधानसभा में इस बार आप टक्कर में अपने सामने किसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में कोई है ही नहीं है। जितना वोट पड़ेगा उसमें 60% भारतीय जनता पार्टी को है, 40 में सब है और 40 में जो है उसमें भी हमारा है जी। अगर बात करें हम 40% की, एक सेकंड, अगर बात करें 40% की, जिस प्रकार से हमने देखा कि आचार संहिता के लगते ही लोगों ने सोशल मीडिया पर अभद्र तरीके से टिप्पणियां करना शुरू कर दी और काफी आपका विरोध किया, उस पर आप क्या कहेंगे? 2017 के पहले भी कांग्रेस और सपा के लोगों ने हमारे खिलाफ इसी तरह का माहौल बनाया था, लेकिन जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मैं विधायक बना, उनका सम्मान किया और काम किया। जब 2022 आया तो फिर कांग्रेस और सपा के लोगों ने माहौल बनाया। पिछली बार एक गठबंधन किए थे तो हारे हैं, अब की बार इनका वो गठबंधन चला नहीं, अलग अलग लड़ रहे हैं, अब की तो बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं जी। मंत्री जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे और सबसे अहम, लोगों का ये भी कहना है कि मंत्री जी एससी समाज के बहुत ही ज़्यादा चहेते हैं। अगर ये बात करें कि ठाकुर और ब्राह्मणों की ये कहना है कि मंत्री जी अपने समाज के सबसे ज़्यादा चाहते हैं। अभी आपने डॉक्टर ओंकार सिंह से अपना बयान लिया, वो ठाकुर है, ठीक है ना। हमारे इंदु पाठक जी से बयान लिया, वो जो है ब्राह्मण है। लेकिन ये आपके समाज का कहना है। हमारे तौसीफ जी से बयान लिया, वो हमारे मुस्लिम समाज से। हमारे अजीत जी का बयान लिया, ये हमारे वैश्य समाज से। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में कोई जाति पाति नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। तो ये सबके साथ, सबके विकास और सबके सम्मान की पार्टी है और किसी पार्टी में कोई जो है सम्मान नहीं है। सपा में आप चले जाइए तो वहाँ पर जातिवाद है, कांग्रेस में चले जाइए वहाँ पर जातिवाद है, बसपा में चले जाइए वहाँ पर जातिवाद है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, पूरे भारत के नागरिक की पार्टी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, हमारे साथ बात किए और यहाँ के मौजूदा विधायक।
चलिए आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा मंत्री जी कि अपने विधानसभा के क्षेत्रों को क्या कहना चाहेंगे इस बार? मैं अपनी जगदीशपुर विधानसभा की सामान्य जनता जनार्दन से निवेदन करता हूं कि वो जो है आने वाले 27 तारीख को अधिक से अधिक वोट कमल के फूल पर दें, जिससे हमारे प्रदेश का और विकास तेजी के साथ हो सके। गुंडा राज, भ्रष्टाचार जिस तरह से समाप्त हुआ है वो बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इंडिया रिपोर्ट के लिए इसराक अहमद, टीम अमेठी।